हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर 6 मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, एम्पियर ने बताया था कि एम्पियर ने बताया था कि यदि दो समानांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाए तो उनके बीच आकर्षण होता है। ठीक है, यदि धारा दिशा यदि धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, दो समानांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो आकर्षण, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके बीच की दूरी है कितना, डी। I1 है, I2 है, समान दिशा में जा रहा है तो एट्रैक्शन होगा। और एक देखिए, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए इसका रिपल्सन होगा। ठीक है, देखिए हवा या निर्वात में रखी दो सीधी समानांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाली अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूत्र क्या है। देखिए, एफ बटा में एल, एफ बटा में एल इक्वल टू म्यू नॉर बटा में 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपॉन में डी। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। जहाँ म्यू नॉर अपन में 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाली अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का मान दोनों चालकों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट, यदि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एवं डी इक्वल टू 1 मीटर हो तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाली बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होती है। ठीक है, देखिए यहाँ एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि दो समानांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान द्वारा एक ही दिशा में बह रही है तथा दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाली आकर्षण बल का मान 3 × 10⁻³ न्यूटन है। तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि एफ बटा एल बराबर म्यू नॉट बटा में 2 पाई I1 इंटू I2 होता है। एफ बटा में एल हम लोग का दिया है 3 × 10⁻⁷ और इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷। ये हम लोग का निकालना है, दोनों जो सेम है, यानी कि x है, x स्क्वायर है और d दिया है इतना। इसको सोल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3 इधर जाए, कट जाएगा तो 3 इधर जाएगा ये और ये, फिर इसको सोल्व करके हम लोग 30 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत लंबे चालक जिसमें 1 एम्पियर धारा तथा 1 मीटर दूरी पर निर्वात में है, प्रत्येक चालक पर लगने वाला बल कितना है। 9 × 10⁻9 न्यूटन, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, 2 × 10⁻7 न्यूटन, 4 पाई × 10⁻7 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सही होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में दूसरे चुंबक को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसका SI यूनिट टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बटा में 1 मीटर स्क्वायर। इसका CGS मात्रा गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। यह सदिश राशि है। गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिखलाने के लिए जिस काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उसे चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, चुंबकीय रेखाएं कहलाती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसकी खोज फैराडे ने किया था। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर तथा अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर गमन करती है।
ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, देखिए ये हम लोग का हो गया मैग्नेट। देखिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। देखिए एक ऐसे जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, फिर आगे जाते रहेगा, लेकिन एक दूसरे को कभी काट नहीं रहा है। ये जो होता है बीच वाला जो लाइन होता है उसको चुंबकीय अक्ष बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि बंद वक्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो बंद वक्र का निर्माण करती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, तथा जहाँ दुर्बल होता है वहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती है। ठीक है, देखिए इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखिए उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है? शून्य होती है। उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। पोल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। चुंबक को ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाता है। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी घनी होती है चुंबकीय शक्ति उतनी ही अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने घनी होती है चुंबकीय शक्ति उतनी ही अधिक होती है। देखिए चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी कि मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस, चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय उदासीन अक्ष कहते हैं। इस बिंदु पर लोहे के कण बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। इस बिंदु पर लोहे के कण जो हैं बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस, देखिए ये जो हो गया न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये जो हो गया मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ये बीच में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो हम लोग का मैग्नेट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चुंबकीय परिपथ मैग्नेटिक सर्किट। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग को चुंबकीय परिपथ या मैग्नेटिक सर्किट कहा जाता है। इस पर चुंबकीय फ्लक्स गति करती है। चुंबकीय परिपथ पर चुंबकीय फ्लक्स को गति कराने वाला बल चुंबकीय वाहक बल किया जाता है, चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये देखिए मैग्नेट हो गया, और ये इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है उसको चुंबकीय परिपथ नहीं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो जाता है उसको चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमएमएफ मैग्नेटिक एमएफ का मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो देखिए यह चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। यह कंडक्टर चालक की संख्या एवं उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होती है। यह कंडक्टर की संख्या एवं उसमें प्रवाहित धारा की गुणनफल के बराबर होती है। एमएमएफ बराबर एन आई, एसआई यूनिट कितना होता है? एम्पियर टर्न ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक हम लोग देखेंगे कि किसी कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें 250 एम्पियर टर्न एमएमएफ उत्पन्न हो रही है, तो कुंडली में टर्न की संख्या कितनी होगी? देखिए एमएमएफ बराबर क्या होता है? एन आई होता है, यानी कि एन बराबर एमएमएफ बटा में आई, यानी कि 250 बटा में 10 यानी कि 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा? एमएमएफ द्वारा उत्पन्न होता है। किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 तथा उनमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर हो तो उत्पन्न एमएमएफ का मान क्या होगा? एमएमएफ इक्वल टू एन आई होता है, यानी कि 40 गुणे 10 के 40 गुणे 0.5 यानी कि 20 एम्पियर टर्म। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स जिसको चुंबकीय अभिवाह भी कहा जाता है, इसको डिनोटेड फाई से किया जाता है। फाई का क्या होता है? देखिए ऐसे होता है फाई का, ये होता है यानी कि फाई। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसआई यूनिट इसका जो होता है वेबर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल होता है, और 1 वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल, यानी कि वेबर यूनिट जो है वो मैक्सवेल से ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर है। देखिए सदिश राशि अदिश राशि है भले जो होता है, अदिश राशि है चुंबकीय फ्लक्स, अदिश राशि है
अदिश राशि है और एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर हो जाता है। एक वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल और एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है फॉर्मूला बी ए, ठीक है, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र है और ए एरिया है मीटर स्क्वायर में। चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई कंडक्टर या चालक वेबर प्रति दर से फ्लक्स काटता है तो चालक में 1 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। 1 वोल्ट इजकल टू 1 वेबर प्रति सेकंड, ठीक है, वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट है, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगी एवं इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होती है। यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगी एवं इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होगा। चुंबकत्व संबंधी गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण हम लोग देखेंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप लाने पर वह भी चुंबक बन जाती है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकाई चुंबकीय ध्रुव यूनिट मैग्नेटिक पोल, ठीक है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे ऐसे ध्रुव जो एक दूसरे पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करे यूनिट पोल कहलाता है, ठीक है। वह ध्रुव जो 1 वेबर मैग्नेटिक लाइन देता है उसको इकाई चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो चुंबक के ध्रुव की वह तीव्रता जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में होती है, इसकी इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि टेस्ला होती है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि टेस्ला होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलक्टेंस यानी कि प्रतिष्ठंभ प्रति यास। चुंबकीय फ्लक्स के बनने में रुकावट पैदा करने वाला चुंबकीय परिपथ का गुण है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के समान होता है, ठीक है। रिलक्टेंस इंटू तो क्या होता है? रिलक्टेंस इंटू होता है एम बटा में फाई। ये साइन यूनिट एम्पियर टर्म बटा में वेबर होता है और इसको डिनोट एस लिखा जाता है, कैपिटल एस ले। रिलक्टेंस जो होता है चुंबकीय परिपथ की लंबाई की समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती तथा क्रॉस सेक्शन एरिया एवं चुंबकशीलता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकशीलता परमेबिलिटी जिसको म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग का एस बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन म्यू आर इंटू ए हो जाएगा, यानी कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल के और एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए के, ठीक है। नेक्स्ट है रिलक्टेंस बराबर एम एम एफ बटा में फाई यानी कि फाई बराबर एम एम एफ बटा में एस यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम एफ और फाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स के लिए लौह पथ की लंबाई समान रखी गई है परंतु लौह दंड का व्यास आधा कर दिया गया है तो उस चुंबकीय परिपथ का रिलक्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन है 4 गुना, 2 गुनी, आधी या चौथाई। तो देखिए एस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ए के और ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि एस जो है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि इसको आधा कीजिएगा तो यू फिर ऊपर जाएगा तो 4 गुनी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है परमिनेंस। नेक्स्ट क्या है? परमिनेंस, परागम्य यानी कि प्रवेश्यता। रिलक्टेंस के विलोम को प्रवेश्यता कहा जाता है, यानी कि परमिनेंस बराबर 1 अपॉन रिलक्टेंस हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस हो गया। ईसाई यूनिट 1 बटा में एम्पियर टर्म और वेबर होता है, यानी कि वेबर बटा में एम्पियर टर्म यानी कि हेनरी। यह चुंबकीय फ्लक्स का समर्थन करती है। यह चुंबकीय परिपथ का वह गुण होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से बढ़ने देता है। यह चुंबकीय परिपथ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से बढ़ने देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय परिपथ का मात्रक होता है। क्वेश्चन हम लोगों का चुंबकीय परिपथ का मात्रक क्या होता है भाई? तो एम्पियर टर्म प्रति वेबर होता है। चुंबकीय परिपथ में
चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध का अनुरूप डैश कार्यरत होता है, प्रेमिनेंस के, रिलक्टेंस के, ओम के या एमएमएफ के। तो किसी धारावाही, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा, यानी कि रिलक्टेंस के। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी धारावाही परिनालिका में उत्पन्न ईएमएफ 50 एम्पीयर टर्न तथा चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा 10.5 वेबर हो तो रिलक्टेंस की मात्रा कितनी होगी? तो रिलक्टेंस बराबर क्या होता है? एमएमएफ बटा में 5, यानी कि 50 बटा में 2 गुणे 10⁻5। ठीक है, यानी कि 25 गुणे यह कटेंगे तो 25 गुणे 10⁻5, 10⁻5 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्रति एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायु अंतराल, यानी कि चुंबकीय परिपथ में बढ़ा हुआ वायु अंतराल चुंबकीय परिपथ के रिलक्टेंस को बढ़ा देती है या बढ़ा जाती है। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स को ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर होता है 5/A। CGS यूनिट इसका गॉस होता है, SI यूनिट जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि टेस्ला होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है, यह वेक्टर राशि है। और 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला है होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का यहीं पर था, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे इस चैनल पर अनेक प्रकार की क्लासेस आते रहेगी, जैसे कि मैथ भी हम लाएंगे, साइंस भी लाएंगे और आपका रिवीजन करवाते रहेंगे हम लोग। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।